नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, बड़ी मेहनत के साथ आप सबके लिए वीडियो तैयार की जाती है, जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। काफ़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए इस वीडियो को तैयार किया जाता है। तो आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इस चैनल से जुड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें दोस्तों, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये सारी वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, या किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, पेट की तैयारी करते हैं, जूनियर असिस्टेंट का जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ उसके लिए भी ये सीरीज इंपॉर्टेंट थी। और आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे किसी भी डिपार्ट के, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़िए, अपना प्यार बनाए रहिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ही एक ऐसा मंच है जो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में अवेलेबल कराता है, जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्दी हासिल हो सके। और ऐसे ऐसे प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। पर उससे पहले इसका लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। और आज का जो हमारा विषय होगा पहले दोस्तों, वो होगा पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित। चलिए आइए देखते हैं। तो लास्ट जो पर्यावरण परिस्थिति से संबंधित था, उसका लास्ट प्रश्न था कि कैटरपिलर जो समाचारों में देखा गया था किस क्षेत्र में स्थानिक यानी स्थित है। आपके ऑप्शन थे सहारा रेगिस्तान, अमेजर वर्षावन, तिब्बती पठार और उससे सटे हुए उच्च हिमालय, या फिर साइबेरियन टुंड्रा। तो इसका जो उत्तर था प्यारे दोस्तों, वो था तिब्बती पठार। क्या उत्तर था? तिब्बती पठार और उससे सटे उच्च हिमालय। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न के देखते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस बाघ अभयारण्य में जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई प्रणाली शुरू की गई है। आपके ऑप्शन है नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, बी ऑप्शन है पेंच टाइगर रिजर्व, सी ऑप्शन है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और डी ऑप्शन है सहादरी टाइगर रिजर्व। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट को अच्छे से समझाया गया है, अच्छे से उसका डिस्कशन किया गया है, फिर उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा गया है। तो चैनल से जुड़िए, अपना प्यार बनाए रहिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हाल ही में आपका एग्ज़ाम भी होना है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का। तो मेरे दोस्तों, महाराष्ट्र के जिस बाघ अभयारण्य में जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई प्रणाली शुरू की गई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्यारे दोस्तों पेंच टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? पेंच टाइगर रिजर्व नाम है। दो ऑप्शन बी भी दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश की संसद ने संरक्षित प्रजातियों की अधिक जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लगभग 500 भालुओं को मारने की मंजूरी दी है? बस मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न बहुत ही ईजी है, समझने का प्रयास कीजिए। किस देश की संसद ने संरक्षित प्रजातियों की अधिक संख्या को कंट्रोल करने के लिए, यानी जो प्रजातियों को संरक्षित किया गया है उनकी संख्या को अधिक बनाए रखने के लिए, उनकी संख्या को नियंत्रित करने के लिए लगभग 500 भालुओं को मारने की मंजूरी दी गई है? ए ऑप्शन है रोमानिया, बी ऑप्शन है फिनलैंड, सी ऑप्शन है पोलैंड और डी ऑप्शन है स्पेन। तो प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में जिस देश की संसद ने संरक्षित प्रजातियों की अधिक जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लगभग 500 भालुओं को मारने की मंजूरी दी है, वो है रोमानिया। क्या है? रोमानिया। तो ऑप्शन ए पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा अचान कमार टाइगर रिजर्व। क्या है? अचान कमार टाइगर रिजर्व यानी एटीआर किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन है उड़ीसा। हाल ही में खबरों में रहा आचान कमार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो भाई दोस्तों,
अचान कमार टाइगर रिजर्व यानी ATR, ये जो ATR है ये किस राज्य में स्थित है? आपको इसका उत्तर देना था। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा थाना टूरिज्म क्या है? ए ऑप्शन है उन स्थानों की यात्रा करना जहां संगीत समारोह आयोजित होते हैं। बी ऑप्शन है प्राकृतिक सुंदरता वाले स्थानों की यात्रा करना, या फिर सी ऑप्शन पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण के अनुकूल स्थानों की यात्रा करना। डी ऑप्शन है मृत्यु, पीड़ा, त्रासदी या किसी असामान्य चीज़ से जुड़े स्थानों को जुड़े हुए स्थानों को क्या करना? दौरा करना। तो हाल ही में खबरों में रहा ये जो थाना टूरिज्म है, इसका संबंध क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न प्राय दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हो सकता है ये। चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जुड़ने का प्रयास कीजिए और बताइए कि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलते हैं जिससे आपको आपका लक्ष्य हासिल हो सकता है। तो भाई दोस्तों, थाना टूरिज्म का जो संबंध है जो खबरों में था उसका असली मतलब क्या है वो समझिए कि मृत्यु, पीड़ा, त्रासदी या किसी सामान्य, बस समझ रही, मृत्यु, पीड़ा, त्रासदी या किसी असामान्य चीज़ से जुड़े स्थानों का दौरा करना। बात समझ में दोस्तों? तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए एक नई विधि विकसित की है? हाल ही में संस्था ने सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए एक नई विधि विकसित की है। आपको उस संस्थान का नाम बताना है। तो ए ऑप्शन है भारतीय विज्ञान संस्थान, बी ऑप्शन है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, सी ऑप्शन है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान और डी ऑप्शन है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों, हाल ही में जिस संस्था ने सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए एक नई विधि विकसित की है उस संस्था का नाम है भारतीय खगोल भौतिक संस्थान। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप मान लीजिए कि प्रश्न आपके सामने आता है जैसे सूर्य हो गया, चांद हो गया या किसी और खगोल से संबंधित, ग्रहों से संबंधित, तो आप ये मान के चलें दोस्तों उसमें आप विज्ञान ऑप्शन नहीं लगाइएगा। अगर आपके ऑप्शन में खगोल के बारे में है तो आप क्या लगाएंगे? भारतीय खगोल भौतिक संस्थान लगाएंगे। बस समझिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो अगला प्रश्न है कि एनवी स्टेट्स, बस समझिए दोस्तों, एनवी स्टेट्स इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस बाघ अभयारण्य को तेंदुए की आबादी के लिए प्रथम स्थान दिया गया है? एनवी स्टेट्स इंडिया 2024 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जिसके तहत कई बाघ अभयारण्य के अंतर्गत बहुत सारी प्रजातियों के बारे में बात की जाती है, उनके स्थानों का रैंकिंग निकाली जाती है। तो एनवी स्टेट्स इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार किस बाघ अभयारण्य को तेंदुए की आबादी के लिए प्रथम स्थान दिया गया है? आपको उसका उत्तर देना है। उत्तर दीजिए पहले दोस्तों, फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। आपके ऑप्शन क्या हैं? टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, बी ऑप्शन नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, सी ऑप्शन है सरिस्का टाइगर रिजर्व और डी ऑप्शन है पेंच टाइगर रिजर्व। किस बाघ अभयारण्य को तेंदुए की आबादी के लिए प्रथम स्थान दिया गया है? फटाफट से उत्तर दीजिए। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो आपके उत्तर होंगे दोस्तों नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो बी ऑप्शन पे दे रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में पश्चिम हिमालय में खोजा गया एंगुइकुलम डिकैप्रियोआ क्या है? एक नया नाम आपको सुनने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो ऐसे ऐसे प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है जो हो सकता है शायद वो प्रश्न आपने कभी पढ़ा ही ना हो। तो इससे चैनल से जुड़िए और बहुत कुछ नॉलेज को हासिल कीजिए। तो पश्चिम हिमालय में खोजा गया एंगुइकुलस डिकैप्रियोआ क्या है? मकड़ी, ड्रैगन फ्लाई, सांप या फिर मेढक? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से उत्तर दीजिए।
फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन होगा, जो सही उत्तर होगा दोस्तों, वो होगा ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई कौन से ऑप्शन पे है? बी पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझिए दोस्तों। अगला प्रश्न, मिशन अमृत सरोवर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट का समाधान करना, डी ऑप्शन है नदी शहरों में पर्यटन को बढ़ावा देना, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। मिशन अमृत सरोवर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वह दोस्तों, मिशन अमृत सरोवर का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? वो है ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट का समाधान करना। तो बी ऑप्शन पे दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक मिनट माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसका प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया कि एंगुलिकुलस जो ड्रिकोवा है वो क्या है? एक प्रकार का सांप है प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ना कि ड्रैगन फ्लाई। ठीक कर लीजिएगा उसको, सांप इसका आंसर होगा। और डी 8वें का आंसर आपने क्या लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट का समाधान करना, यानी बी ऑप्शन। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्राणी उद्यान भारतीय हरित भवन परिषद IGBC से प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है? ए ऑप्शन है राजीव गांधी प्राणी उद्यान पुणे, बी ऑप्शन है दुर्गेश अन्य प्राणी उद्यान हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है नेहरू प्राणी उद्यान हैदराबाद, और डी ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान नई दिल्ली। दोस्तों 7वें का जो आंसर है, अगर आपके ऑप्शन में सांप नहीं होगा तो आप उसको ड्रैगन फ्लाई लगाइए, क्योंकि जो सांप की नई किस्म खोजी गई है वो एक तरह का ड्रैगन फ्लाई सांप है। बस नहीं, उसका ड्रैगन फ्लाई टाइप का है। ठीक, चलिए। तो करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर कौन बन गया है? इसका उत्तर दीजिए। उद्यान भारतीय हरित भवन परिषद IGBC से प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर कौन सा है? तो ये दोस्तों दुर्गेश अन्य प्राणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दुर्गेश अन्य प्राणी उद्यान। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में इटली के वेल्केनो द्वीप के पास खोजे गए साइबोबैक्टीरिया के नए प्रकार का क्या नाम है? चोकैंस, डेजेस्टियस, पोर्मिडियम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। साइनोबैक्टीरिया के नए प्रकार का क्या नाम है? दोस्तों इसका उत्तर मैं आपको शाम को बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसका उत्तर को कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपके लिए एक होमवर्क के तौर पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसका उत्तर आप लोग भी दीजिएगा, मैं उत्तर कमेंट में डाल दूंगा। मैं भी देखता हूँ कि इसका कितने लोग सही उत्तर दे सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल कॉलोनी कहाँ खोजी गई है? ए ऑप्शन है सोलोमन द्वीप में, दूसरा है पापुआ न्यू गिनी, तीसरा है इंडोनेशिया, और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल कॉलोनी कहाँ खोजी गई है? प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल कॉलोनी कहाँ खोजी गई है? सोलोमन द्वीप में, पापुआ न्यू गिनी में, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में। तो प्रवाल कॉलोनी जो खोजी गई है, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल कॉलोनी मानी जा रही है, वो कौन सी है? तो वो है प्यारे दोस्तों सोलोमन द्वीप में स्थित है, सोलोमन द्वीप में। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने पानी में हानिकारक प्रदूषकों का पता लगाने के लिए एरोट्रैक नामक उपकरण विकसित किया है? समझिए दोस्तों, किस संस्थान ने पानी में हानिकारक प्रदूषकों का पता लगाने के लिए एरोट्रैक नामक उपकरण विकसित किया है? ए ऑप्शन है IIT बॉम्बे, बी ऑप्शन है IIT मद्रास, सी ऑप्शन है IIT अहमदाबाद, और डी ऑप्शन है IIT रुड़की। तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो पहले दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? वो होगा IIT बॉम्बे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए आंसर राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे बुजुर्ग जंगली पक्षी का नाम बताइए जिसने हाल ही में अपना 60वां अंडा दिया है। विश्व में सबसे बुजुर्ग जंगली पक्षी का नाम बताना है जिसने हाल ही में अपना 60वां अंडा दिया है।
पूर्वी चीखने वाला उल्लू, कार्डिनलिडे, पूर्वी ब्लूबर्ड या फिर काली टोपी वाली चिकेड़ी। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आप ही के लिए ये मंच तैयार किया गया है ताकि आप ऐसे ऐसे प्रश्नों को भी तैयार कर सकें। मान लीजिए अगर कभी हाल ही में किसी एग्ज़ाम में आपका प्रश्न आ जाता है तो आपको ये ना हो कि हमने ये प्रश्न कभी पढ़ा ही नहीं या फिर देखा ही नहीं है। बात क्लियर हुई दोस्तों? तो फटाफट से उत्तर दीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों जिस पक्षी ने 60 अपना अंडा दिया है उसका नाम क्या है? विजडम। क्या है? विजडम नाम है और ये 74 साल में दिया है। ठीक है, विजडम नाम है और इसको कार्डिनलिडे भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों के समाचारों में दिखी चक्की नदी किस नदी की सहायक नदी है? ए ऑप्शन है गोदावरी, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है व्यास और डी ऑप्शन है यमुना। समाचारों में दिखने वाली चक्की नदी किस नदी की सहायक नदी है? माफ कीजिएगा, समाचारों में दिखी चक्की नदी किस नदी की सहायक नदी है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो हर तरह के प्रश्न हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। चैनल से जुड़िए, लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, फिर आप देखिएगा कि आपको ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे जो शायद प्रश्न आपने अपनी लाइफ में सुने भी ना होंगे दोस्तों। क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य ही है आपकी सफलता। गोदावरी, नर्मदा, व्यास, यमुना। तो चक्की नदी जिस नदी की सहायक नदी है उस नदी का नाम क्या है? व्यास। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस देश ने आक्रामक प्रजाति नॉर्दर्न जायंट हार्नेट का उन्मूलन कर दिया है? किस देश ने आक्रामक प्रजाति, कौन सी प्रजाति? आक्रामक प्रजाति, नाम क्या है? नॉर्दर्न जायंट हार्नेट का उन्मूलन कर दिया है? पहला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है चीन। आपको उस भारत का देश का नाम बताना है कि किस देश ने आक्रामक प्रजाति नॉर्दर्न जायंट हार्नेट का उन्मूलन कर दिया है। तो ये कौन सा देश है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई? ये ऑप्शन है पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश। प्रश्न एक बार फिर से, भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई? ये ऑप्शन है पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर, सी ऑप्शन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश। तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जिस पक्षी अभयारण्य है ना, आपको उसी का तो नाम बताना है। कौन सी भारत की पहली तटीय पक्षी अभयारण्य है जिसकी जनगणना के स्थान पर आयोजित की गई है ना? पक्षी जनगणना किस अभयारण्य में शुरू की है? इस तरह से भी प्रश्न आया जा सकता है कि या कौन से अभयारण्य स्थान था जहाँ पे जनगणना आयोजित की गई? उसका नाम है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर। याद रखिएगा दोस्तों, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, उमरेड पौनी करहंडला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है झारखंड। तो दोस्तों उमरेड पौनी करहंडला वन्यजीव अभयारण्य जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का नाम क्या है? पहले दोस्तों उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। क्या नाम है? महाराष्ट्र। जो किसी ऑप्शन पे दे रहा है तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि इंडोस्टिक्टा डेकनेंसिस जो समाचारों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? इंडोस्टिक्टा डेकनेंसिस जो समाचारों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? ए ऑप्शन है डेम्स फ्लाई, बी ऑप्शन है मकड़ी, सी ऑप्शन है मेढक और डी ऑप्शन है मछली।
इससे पहले भी एक फ्लाई का ऑप्शन आया तो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, उसमें क्या ऑप्शन था? सांप आंसर था। तो इंडोस्टिक्टा डिकनेंसिस जो समाचारों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका नाम है दोस्तों डेम्स फ्लाई। क्या नाम है? डेम्स फ्लाई। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दीपोर बील झील जो समाचारों में थी किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है मिजोरम, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है मणिपुर और डी ऑप्शन है मेघालय। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, दीपोर बील झील जो समाचारों में थी जिस राज्य में स्थित है उस राज्य का नाम है असम। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों को किस सागर के गहरे पानी में दुर्लभ वैम्पायर स्क्विड मिला है? फटाफट से उत्तर दीजिए। हाल ही में वैज्ञानिकों को किस सागर के गहरे पानी में दुर्लभ वैम्पायर स्क्विड मिला है? पहला ऑप्शन है काला सागर, बी ऑप्शन है लाल सागर, सी ऑप्शन दक्षिण चीन सागर और डी ऑप्शन है अरब सागर। हाल ही में वैज्ञानिकों को किस सागर के गहरे पानी में दुर्लभ वैम्पायर स्क्विड मिला है? दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा दक्षिण चीन सागर। क्या होगा? दक्षिण चीन सागर। और दक्षिण चीन सागर सी ऑप्शन पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट लायन के तहत किस वन्यजीव अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर एशियाई शेरों के लिए दूसरा निवास स्थान घोषित किया गया है? ए ऑप्शन है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, बी ऑप्शन है बर्धा वन्यजीव अभयारण्य, सी ऑप्शन है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और सी ऑप्शन है चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य। प्रोजेक्ट लाइन के तहत किस वन्यजीव अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर एशियाई शेरों के लिए दूसरा निवास स्थान घोषित किया गया है? फटाफट से आंसर दीजिए मेरे दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्तों वो क्या होगा? वो उत्तर होगा बर्धा है ना, बर्धा वन्यजीव अभयारण्य। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बर्धा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आधिकारिक तौर पर एशियाई शेरों के लिए दूसरा निवास स्थान घोषित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में शंख और दक्षिण कोयल नदियों के संगम से बनने वाली नदी का नाम क्या है? उड़ीसा में शंख और दक्षिण कोयल नदियों के जो संगम है उससे एक नदी बनी है, उस नदी का नाम क्या है? ए ऑप्शन है बैतरणी नदी, बी ऑप्शन है ब्राह्मणी नदी, सी ऑप्शन है ऋषिकुल्या नदी और डी ऑप्शन है इंद्रावती नदी। तो दोस्तों आपको बता दूं, उड़ीसा में शंख और दक्षिण कोयल नदियों के संगम से जो एक नदी बनी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्यारे दोस्तों ब्राह्मणी नदी। क्या नाम है? ब्राह्मणी नदी। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रही भद्रा नदी किस राज्य में से होकर बहती है? बस मेरे दोस्तों प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। हाल ही में खबरों में रही भद्रा नदी किस राज्य से होकर बहती है? ये ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान। तो दोस्तों भद्रा नदी की बात करनी है कि वो किस राज्य से होकर बहती है। तो दोस्तों भद्रा नदी जो बहती है वो आपके कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में कुत्ते के चेहरे वाला पानी का सांप दर्ज किया गया है? ए ऑप्शन है लद्दाख, बी ऑप्शन है पूर्वोत्तर, सी ऑप्शन है दक्षिण भारत और डी ऑप्शन है पश्चिम घाट। हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में कुत्ते के चेहरे वाला पानी का सांप दर्ज किया गया है? तो ये दर्ज किया गया है पूर्वोत्तर में। कहाँ? पूर्वोत्तर में। इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न, नैनी झील जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन लद्दाख, सी ऑप्शन है उत्तराखंड और डी ऑप्शन है हरियाणा। नैनी झील जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है
उत्तराखंड राज्य में। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आप लोग को पसंद आएगा। इसी तरह से जुड़े रहिए, अपना प्यार दिखाए रहिए। प्यारे दोस्तों, बहुत मेहनत के साथ इस वीडियो को तैयार किया जाता है, तो आपसे दिल गुजारिश है कि खुद भी देखें और से ज़्यादा लोगों को चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। देखिए, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे आप बहुत कुछ सीखते हैं। हर तरह से प्रश्नों को आपके बीच में लाया जाता है और ख़ासकर ऐसे ही प्रश्नों को आपके बीच में लाता है कि अगर पूछ लिया जाए कोई ऐसा प्रश्न जो आपने उसको इग्नोर कर दिया हो कि हो सकता हो ये हमारे लायक ना हो, तो ऐसे प्रश्न आपके बीच में लाते हैं कि जो आपके लायक हो, जिससे आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो। तो चैनल से जुड़िए और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को बिना स्किप किए शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हूँ। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।